Hello friends, this is the 8th lecture of our lecture series. In this lecture we are discussing about data abstraction in DBMS. Okay, let's begin. What is data abstraction? Data abstraction is a process of hiding unwanted or irrelevant details or information from the user. Okay, इसका मतलब क्या है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि जो भी हमारा ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें यूजर को नहीं दिखाने, जस्ट लाइक इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, ठीक है, और रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स, ये हमें नहीं दिखाना है तो हम इस चीज को क्या बोलते हैं कि वो प्रोसेस जो हम ये सब इंफॉर्मेशन यूजर से हाइड रखते हैं बिकॉज यूजर वांट द व्यू द एक्सेस, बस वो नहीं चाहता है, उसको नहीं मतलब कि कैसे एक दूसरे से डेटा लिंक हो रहा है कॉन्सेप्चुअली या कैसे टेबल्स एक दूसरे से रिलेट है ना। तो ये सब इंफॉर्मेशन अगर हम हाइड कर रहे हैं यूजर से, दैट इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन और इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन डेवलपर हाइड irrelevant data from the user and provide them the relevant data. ठीक है, by doing this user can access the data without any hassle, the system will work efficiently. अगर ये सब इंफॉर्मेशन नहीं देंगे हम यूजर को, ठीक है, या कुछ इंफॉर्मेशन हाइड रखेंगे जो उसके लिए रेलेवेंट है, तो उस केस में क्या होगा कि जो डेटा का साइज है वो भी रिड्यूस होगा, तो वो इजीली उसको एक्सेस कर सकता है ना, और एफिशिएंटली वर्क कर सकता है। अदरवाइज डेटा क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो उसको स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिए होगा। ओके, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो है डीबीएमएस में वो लेयर्स में परफॉर्म होता है। तो कुछ लेवल्स होते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन के, ठीक है, तो वो लेवल्स क्या होते हैं देखते हैं आगे। लेवल्स होते हैं, ये 3 लेवल होते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन के। फर्स्ट वन इज फिजिकल लेवल, this is a lowest level, then logical level, this is an intermediate level, and view level is a last level, or we can say third level of the data abstraction. All level have their own task, own definition. Okay, let me discuss one by one. What is physical or internal level, or we can say lowest level? Okay, lowest level of abstraction. This is deals with how data is actually stored, कैसे डेटा एक्चुअली आपका स्टोर हो रहा है। तो ये जिस चीज हम इस चीज की जहाँ बात करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल लेवल, इंटरनल लेवल और लोएस्ट लेवल। इट डिफाइंस डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर डेटा एंड एक्सेस मेथड बाय मेथड यूज बाय डेटाबेस। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि अगर नेम है तो हमें कैरेक्टर लेना है या टेक्स्ट लेना है या स्ट्रिंग लेना है, अगर न्यूमेरिक वैल्यू हमें इंटीजर देना है कि नंबर देना है, जहाँ आपको लार्ज टेक्स्ट डालना है तो वहाँ हमें एड्रेस फील्ड लेना है, क्या लेना है, ये सब चीज़ हमें जो बताता है कि कैसे हम डेटा स्टोर करेंगे एक डेटाबेस में, तो वो हमारा होता है फिजिकल डेटाबेस, फिजिकल लेवल। ओके, नेक्स्ट वन इज लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल लेवल। नाम से समझ में आ रहा है लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल लेवल कि उस डेटा की हम बात कर रहे हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो हम कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि दो टेबल आपस में कैसे कनेक्टेड है, इट इज द कॉन्सेप्चुअल, है ना। हमें सामने से, हम जब डेटाबेस देखते हैं तो हमें नहीं दिखता है। आपके पास क्या होता है डेटाबेस में, अगर आप माइस्क्यूएल यूज करते हो, माइस्क्यूएल सर्वर या वर्क बेंच, तो उसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका डेटाबेस होता है, और उस डेटाबेस में जितनी टेबल्स बनी हुई है वो बनी हुई होती है, वो टेबल्स आपस में कैसे कोरिलेट है ये हमें डेटा नहीं पता होता। तो ये क्या होता है, लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल, जिसके हम कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं और अज्यूम कर रहे हैं दीज टू टेबल्स आर रिलेटेड विद कीज। ओके, और कैसे डेटा एक्सेस हो रहा है हमें ये भी नहीं पता होता, हम बस एक क्वेरी चलाते हैं, हमारे पास डेटा आ जाता है। ठीक है, तो इस लेवल को हम इंटरमीडिएट लेवल भी कहते हैं और नेक्स्ट हायर लेवल कहते हैं, बिकॉज आफ्टर फिजिकल लेवल दिस इज अ नेक्स्ट लेवल। ओके, इट डिस्क्राइब व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, कि क्या डेटा स्टोर होगा डेटाबेस में, एंड व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग दोज डेटा, उन डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इट डिस्क्राइब व्हाट टेबल टू बी क्रिएट, कौन सी टेबल क्रिएट करनी है, व्हाट आर द लिंक अमंग दोज टेबल दैट आर क्रिएटेड, कौन से लिंक होंगी जो हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी उन टेबल्स के बीच में, ये सब हमारे किस्मत है कॉन्सेप्चुअल में।
इट इज लेस कॉम्प्लेक्स देन द फिजिकल लेवल, लेस कॉम्प्लेक्स होता है. लॉजिकल लेवल इज यूज्ड बाय डेवलपर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है. सो ओवरऑल the logical label contains table which has fields and attribute and relationship among the attribute. ठीक है. ये चीज आपकी क्या करता है, इस चीज की सारी इंफॉर्मेशन या इस चीज का जो भी हम काम करते हैं तो वो किसके अंडर आता है, लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल लेवल के. नेक्स्ट है आपका व्यू और एक्सटर्नल लेवल. दिस इज अ लास्ट लेवल और वी कैन से हाईएस्ट लेवल और थर्ड लेवल. ओके. In view level there are different level of views and every views only define a part of the entire data. It is also simplify interaction with user and it provide many views or multiple views of same database. जैसे हम बात करते हैं कि हमारे को इसमें क्या मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है. सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि हमारे पास डेटाबेस में इसमें काफ़ी सारे टेबल्स हैं. जैसे अगर हम एक एम्प्लॉय की बात करते हैं तो वी हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय का नाम क्या है, एम्प्लॉय आईडी क्या है, ठीक है, उसको कितनी सैलरी मिलती है, वो किस डिपार्टमेंट में है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसके प्रमोशन कितनी बार हुआ, ये सब हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय का अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो. ठीक है. अगर मैं किसी एम्प्लॉय की कलीग हूँ, है ना, तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या जो एम्प्लॉय है वो ये चाहता है कि मेरे कलीग को मेरी सैलरी से रिलेटेड या मेरे प्रमोशन से रिलेटेड चीज़ें ना पता चले. तो जब आप अपना डेटाबेस एक्सेस करते हो किसी कंपनी का, तो आपके पास सिर्फ आपकी ही इंफॉर्मेशन होती है. यू हैव लॉग इन, यूजर नेम और पासवर्ड. ठीक है. तो क्या होता है कि वो आपको आपकी इंफॉर्मेशन शो करता है. अगर दूसरा एम्प्लॉय है उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन होगी. तो ये क्या होता है कि डेटाबेस के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन डीबीएमएस. एडवांटेज क्या हो सकती है, यूजर कैन इजीली एक्सेस द डेटा बेस्ड ऑन देयर क्वेरी. ऑब्वियसली मैंने अभी बोला कि हमें कॉन्सेप्चुअली कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है वी डोंट नो, बट हमें क्या करना है कि हम एक क्वेरी लगाते हैं हमारे पास आउटपुट आ जाता है. ठीक है. It provides security to the data stored in the database. Obviously, we have already discussed कि database में security आपको provide होती है ना. Next, database system work efficiently because of data abstraction. database efficiently work करता है क्योंकि हमने वहाँ पर क्या कर रखा है, conceptual view को hide कर रखा है from the user. Okay. This is about this lecture. If you want some more topics, please to comment. Thank you.